वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के। और आपके दिमाग में एक डर है कि अगर मैं अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। तो जो भी बच्चे जिनके भी दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और मेरे उसमें फ़ेल होने के चांसेस हैं, तो आप लोग खास करके वीडियो एंड तक देखें और जो कुछ भी आपको इसमें बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। देखो, जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है ना, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हर एक स्कूल का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप फेल हुए हो तो उससे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उससे आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने गलतियों को, जो कुछ भी आपने मिस्टेक किया है इसके पहले जिसके वजह से आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ना कि आप इस पर दिमाग लगाओ कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो या फिर फेल होने वाले हो तो सबसे पहले तो आपको अपने गलतियों को समझना है कि क्या वो रीज़न रहा जिसकी वजह से आप फेल हो गए। आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे थे इस वजह से फेल हुए, या आप पढ़ाई पे टाइम नहीं दिए, खेलने में बिज़ी रहे, अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिज़ी रहे, इसके वजह से फेल हुए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया लेकिन जब आप एग्ज़ाम में गए, एग्जामिनेशन हॉल में आप गए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके मिस्टेक हैं। आप पहले उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो जिस भी आप कैटेगरी में लाई करते हो, खास करके अगर आपने पढ़ाई नहीं किया और आप फेल हुए तो आपको तो फेल होना ही था। सोचने की क्या ज़रूरत है, जब आपने पढ़ाई नहीं तो फेल ही होना था। तो अब आज से आपको करना क्या है कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम आ रहा है, आपका जो पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होने वाले हैं, उन पे फोकस करना है। और ख़ास करके अब आप अपने गलतियों को आप शायद पहचान चुके हो कि मैं पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो गया, तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे का अपना एक सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाना है। अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है। अगर अब से भी आप लग जाते हो, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हो, तो आपका एनुअल एग्ज़ाम, आपका फाइनल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा, अगर आप थोड़े से आपके परसेंटेज कम आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा खेल कूद कर रहे थे, आपके परसेंटेज थोड़े बहुत कम आ गए, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो देखो खेलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको खेलना नहीं चाहिए, आप सब कुछ काम करते हुए लेकिन थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को सही करें और थोड़ा सा समय बचा करके थोड़ा सा और अपने पढ़ाई को आप आगे बढ़ाएं। आप अपने चीज़ों को सही से पढ़ें, सही से उनको रिवाइज करें, ठीक है। और तीसरे बच्चे वो हैं कि जिनको मैंने बताया था ना कि पढ़ाई तो बहुत उन्होंने सही से किया था बट उनके मार्क्स नहीं आए, तो आपको अपने पढ़ाई के टेक्निक को चेंज करने की ज़रूरत है। देखो होता क्या है, मैंने देखा है कि मैं बता रहा हूँ, एक कॉमन पॉइंट है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं कि अगर मानो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले वो लोग सीरियस होंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे लास्ट में सर मेरा तो नंबर ही कम आ गया। भाई आपने 1 हफ्ते पढ़ा था तो 1 हफ्ते लायक आपके मार्क्स आ गए। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, डेली पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो पहला काम, आपको डेली पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप डेली पढ़ाई करो, डेली 2-3 घंटे पढ़ो, डेली कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहो, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद होने वाला है तो आप अभी से लग जाओ, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एक दिन में 10 घंटे बैठ के पढ़ने से अच्छा है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें और डेली थोड़ा बहुत खेलें, थोड़ा बहुत इंजॉय करें। तो अब पहला अपना गलती आप यहाँ से सुधारो कि डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, जो कुछ भी आप पढ़ें उनका आप सही से रिवीजन करना शुरू कर दें, ठीक है। 100% आप अपने एनुअल एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। अब मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप बच्चे जानना चाहते हैं कि अगर हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़राब हो गया, हम फेल हो गए तो क्या होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा बोर्ड्स का रूल नहीं है कि आपका अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो आप क्लास 9th में, क्लास 8 में फेल माने जाओगे। लेकिन हाँ, आपका एनुअल एग्ज़ाम आपका स्कूल देखेगा कि अगर आप हाफ ईयरली और एनुअल दोनों को कंबाइन करके भी फेल हो गए फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। हर स्कूल का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है कि अगर आप हाफ ईयरली में फेल हो तो आपका एनुअल का रिजल्ट तो देखेंगे ही देखेंगे। बहुत सारे स्कूल हाफ ईयरली और एनुअल दोनों को कंबाइन करके भी चेक कर रहे होते हैं कि अब अगर दोनों को कंबाइन करके आप क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्कूल में आपका एनुअल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कि अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट अगर आप ऐसे ही रहे और आपने अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं किया, अब जैसे पहले थे वैसे ही रहते हो, तो आप अपने एनुअल एग्ज़ाम में भी आपके फ़ेल होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इसीलिए अभी से आप थोड़ा सुधर जाएं, अपने चीज़ों में बदलाव लाएं, अपने आदतों में बदलाव लाएं और अपने एनुअल एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करना शुरू कर दें। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हो तो आप हाफ ईयरली में फ़ेल हो या पास हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स विदाउट जेन्युइन रीज़न, देखो एक होता है ना कि हमें फीवर हो गया, हमें कुछ हमारे घर पे इमरजेंसी आ गई, हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, तो एक अलग बात है। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं किया और अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आप फेल हो चुके हो, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने पढ़ाई के तरीक़ों को चेंज करो और आज से पढ़ाई करने पर लग जाओ, ताकि आपका एनुअल एग्ज़ाम ख़राब ना हो। आपके जो भी पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं उनको आप अच्छे से करना शुरू कर दो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 मैथ्स के डिफरेंट वीडियोस डे बाय डे मिलते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक बार मैं दोबारा बता दूं कि आपको कोई भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़राब हुआ है कोई बात नहीं, आप एनुअल को अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन वो अच्छा तभी होगा जब आप पढ़ोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो चाहे आप कितना भी दिन भर बैठ के ऐसे वीडियोस देख लो कि हाफ ईयरली में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, तो आप एनुअल में दोबारा फेल हो जाएंगे। तो आप बैठ के थोड़ा सही से आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में मोर देन 80% मार्क्स, 90% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हाफ ईयरली ख़राब हुआ तो आपका एनुअल अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छे होने के, आपके एनुअल एग्ज़ाम अच्छा होने का पूरा मैक्सिमम चांसेस है। तो आप आज से लग जाएं और अपने एनुअल एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छा करें। थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।